समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन 23.6 के बारे में। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। साथ में आज की वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे एंट्री की, कि इस महीने की हमें अब तक कौन कौन सी एंट्री पूर्ण करनी है और कौन कौन सी शेष रह गई हैं, तो हम उनका कैसे पता लगाएं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अपडेट करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि क्या क्या नए बदलाव आए हैं। ख़ास तौर से FRS में मतलब फेस कैप्चर EKYC से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले हम इस महीने की एंट्री की बात करते हैं, फिर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। यहाँ आपके कुछ भी लंबित में नहीं होने चाहिए। अगर ये लंबित हैं तो इनको तुरंत पूर्ण कर लें आप। वजन आपका 1 भी % शेष नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का शेष नहीं होना चाहिए। पूरा 100% वजन आपको पूर्ण करना है। कारण उसका क्या है, देखिए, वजन की एंट्री जब तक पूर्ण नहीं होगी, आपके नवीन चिन्हित समय बच्चों का जो पता है वो नहीं आपको चल पाएगा। और इसके अलावा इनका फिर पंजीयन आपका संपर्क ऐप में भी होना है। नया मॉड्यूल आया है, एक पिछली वीडियो में इसकी बात की थी। इसलिए आप वजन की एंट्री आज ही अपनी 100% पूर्ण कर लें। कल से रिपोर्टिंग होगी, केवल किसकी, पंजीयन वाली होगी, जो कि संपर्क ऐप पे होना है। कौन से बच्चे, जो आपके नवीन चिन्हित पोषण ट्रैकर में आए हैं ना। और ध्यान रखना, वो मॉड्यूल भी आपकी जो वो जानकारी वो 28 तारीख की फिलअप आएगी। 28 तारीख के बाद वो ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर पंजीयन का काम नहीं हो पाएगा और ऐसे में आपको समस्या उत्पन्न होगी। तो वजन की बात हो गई, होम विजिट की बात हो गई। ये देखिए, ये हैं आपके, यहाँ से देख पाएंगे आप। सेम ये मैम नवीन चिन्हित बच्चे होंगे, इनका आपको एक बार नाम यहाँ से देख लेना है। अगर इस महीने के नवीन चिन्हित बच्चे हैं तो उनका पंजीयन आपको संपर्क ऐप में करना होगा। इसके बाद हम सीधा चलते हैं कहाँ, हम आ जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा के ऑप्शन पे। हमें यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण करनी है। यहाँ हमने ज़्यादा के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको एक घटनाएं आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। इस घटनाएं के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही घटनाएं के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको ये देखिए CBE दिख रहा हो, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। ये दरअसल ये है VHSND। इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो कई लोग भ्रमित हैं इसमें। हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर हमने क्लिक किया, आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, VHSND विवरण जोड़ें। देखिए, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो भाग है ये केवल यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डेट वाला है, तो हमने यहाँ पे डेट फिल कर दी। मान के चलिए आपके यहाँ जब भी टीकाकरण हुआ है उसकी आपने डेट फिल कर दी। और ये प्रतिभागी, याद रखना, ये प्रतिभागी हैं, मतलब उपस्थित क्षेत्र पदाधिकारी हैं। तो AWW, AWH, ANM, यहाँ पे अगर सुपरवाइजर मैडम है तो ICDS सुपरवाइज़र, आशा हैं तो आशा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये लाभार्थी, याद रखना, ये यहाँ पे जो लाभार्थी हैं ये वो लाभार्थी हैं जो केवल शामिल हुए हैं, इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ये वैक्सीनेशन वाले नहीं हैं, ये केवल शामिल वाले हैं। जैसे आपके यहाँ मान के चलिए 4 गर्भवती शामिल हुई, 5 धात्री शामिल हुई, 10 बच्चे शामिल हुए। यहाँ पे देख पा रहे किशोरी बालिकाएँ भी 4 थीं, यहाँ पे बच्चों की माताएँ भी 4 थीं, और यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों के अभिभावक भी 3 थे। इसके बाद आप जैसे ही अगले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नीचे अगला का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये है दूसरा पेज। दरअसल ये जो दूसरा पेज है यही है आपका वैक्सीनेशन वाला। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो संख्या भरनी है जिनको टीके लगे होंगे। किशोरी लड़कियों को अपने यहाँ टीके नहीं लगते हैं, जहाँ लगते हैं वहाँ आप संख्या भर दें, केवल संख्यात्मक जानकारी। क्योंकि लाभार्थियों के टीके तो कहाँ भरना है, जो टीकाकरण है, लाभार्थी टीकाकरण है उसमें भरना है आपको। यहाँ 2 गर्भवतियों को टीके लगे, 4 बच्चों को टीके लगे, आपके यहाँ जैसे लगे आप उस प्रकार से भरें। सप्लीमेंट की हम बात करते हैं। सप्लीमेंट में आपको क्या करना है, टैबलेट की जानकारी भरना है। कैल्शियम की कितनी टैबलेट दी गई हैं आपको, विटामिन A की कितनी टैबलेट दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद ये अगला ऑप्शन टेस्टिंग वाला है। टेस्टिंग का मतलब कितने लोगों का टेस्ट हुआ। 3 प्रकार के टेस्ट आते हैं इसमें, HB परीक्षण यानी हीमोग्लोबिन टेस्ट, और ये ब्लड शुगर टेस्ट है, और तीसरा ANC है, मतलब जो प्रसव पूर्व जाँच होती है वो है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन 2 महिलाओं का है ना, ब्लड शुगर भी 2 महिलाओं का, ANC 2 महिलाओं की बात करते हैं जो 2 गर्भवती थी उनका। ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात करते हैं। टीकाकरण के दौरान कितने लाभार्थियों का वजन लिया गया। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 2 गर्भवती महिलाओं का वजन लिया गया, 3 बच्चों का वजन लिया गया है ना। इसके बाद काउंसलिंग सर्विसेज में आपने क्या कोई लाभार्थी ऐसा है जिसका टीकाकरण चक्र पूरा हो चुका है, मतलब सभी टीके लग चुके हैं, तो इस पर भी मार्क कर दें आप। आपने ANC के बारे में गतिविधि की, ANC के बारे में बता सकते, विटामिन A सप्लीमेंट के बारे में, स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत के बारे में बता सकते,
और इसके बाद परिवार नियोजन की भी आपने चर्चा की, स्वच्छता, साफ सफाई इत्यादि पे चर्चा की आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे THR का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। THR कितने लोगों को वितरित किया, 4 महिलाओं को, धात्री महिलाओं को भी वितरित किया, अपने बच्चों को भी वितरित किया। तो इस प्रकार से संख्या भर के नीचे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये संख्यात्मक जानकारी आती है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो ये टीकाकरण की एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से अब हम बात करते हैं किसकी, CBE के बारे में बात करते हैं। CBE की बात करें, इस पर क्लिक करना है। आपके यहाँ 2 मंगल दिवस भरे हुए होने चाहिए, याद रखना, पहला सुपोषण दिवस और तीसरा अन्नप्राशन दिवस। तो अगर आपकी 2 एंट्री हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ एक्टिव होगा, नीले कलर में यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके जो शेष हो आप उसको क्या कर दें, भर दें। अब चलते हैं हम मुख्य पेज पर। यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको दैनिक जानकारी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं बदलाव की, जो चेंज आया है नए वर्जन में उसकी हम बात करने वाले हैं। कह सकते हैं कि क्या बदलाव आया है, KYC की प्रक्रिया और फेस कैप्चर की प्रक्रिया पहले से क्या आप कठिन हो गई है या सरल हो गई है, तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तो नया आपको यही दिख रहा है, हेड काउंट फीचर इज टेम्परली अनअवेलेबल, मतलब कुछ समय के लिए जो है चेहरे काउंट वाला ऑप्शन था उसको अनअवेलेबल मतलब अनुपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पर THR SCM की बात कर लेते हैं, है ना, ये महत्वपूर्ण है, इस पर क्लिक करना है। ये जो कैटेगरी दिखाई दे रही हैं आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। एक कैटेगरी में हम किसी को खोल लेते हैं, हमने महिलाओं की जानकारी खोली। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, देखो अगर आपने THR यहाँ, पहले तो बात तो ये THR भरना किसका है, ऐसे लाभार्थी जिनका फेस कैप्चर हो गया उनका पूरे महीने का THR आपको भरना है। जिनका नहीं हुआ है और करना है आपको, उनका आपको 15-15 दिवस का तो अभी भरना ही है, लेकिन जैसे ही फेस कैप्चर कंप्लीट होता है इसी महीने में करना है और तो आपको फिर 7-7 दिवस का और भरना पड़ेगा। यहाँ पे 15-15 दिवस का जैसे दिख रहा है तो हम यहाँ पे देखिए THR के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर इस प्रकार से पेज दिखाई दे रहा है सीधा डायरेक्ट तो कह सकते हैं कि लाभार्थी का फेस कैप्चर कंप्लीट है, लाभार्थी की KYC भी कंप्लीट है। ठीक है, 15 का दिख रहा तो 7 का और भर देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 दिख रहा होता तो सीधा आप 25 का यूज़ करते, अगर यहाँ 7 दिखता तो आप 15 का यूज़ करते। ठीक है, 15 दिख रहा तो हम 7 का भरेंगे, ध्यान रखना। ये 7 दिख रहा होता तो 15 का, 0 दिख रहा होता तो 25 का, ऐसा हम सेलेक्ट करके भर देते हैं। अभी फ़िलहाल में 15 का भर चुका है तो 7 का और भर देंगे हम यहाँ पे। अभी फ़िलहाल में फेस वेरिफिकेशन हो चुका है इसका, हम यहाँ पे प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन के इसके अभी आगे हम बढ़ जाएंगे। लेकिन जिनका हो चुका है मतलब फेस वेरिफिकेशन, उनका आप वितरण फेस वेरिफिकेशन से ही करें। ये वापस जाए पे क्लिक करें। अब नई चेंज की बात करते हैं। देखिए हम जिनकी KYC नहीं हुई है, जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ है, हम उनकी बात कर लेते हैं। ये देखिए अभी इनका फ़ोटो और कह सकते हैं कि KYC भी पेंडिंग में है। तरीका क्या हो गया है, देखिए अब पहले क्या होता था, जो वर्जन 23.5 था उसमें पहले फेस कैप्चर होता था, फिर KYC का पेज खुलता था। अब इसमें बदलाव है, पहले KYC का पेज खुलेगा, फिर फेस कैप्चर होगा, उससे मिलान होगा, फेस वेरिफिकेशन होगा। अब समस्या थोड़ी ज़्यादा है, जिन लोगों ने पहले काम कर लिया है उनका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अब समस्या ये है, देखो हमें पता है फील्ड लेवल पे ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। किसी के मोबाइल आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, किसी से OTP प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये दुनिया भर की समस्याएं हैं। लेकिन अब इन समस्याओं कह सकते हैं ये थोड़ा सा और कठिन टास्क हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, देखिए जैसे हम आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे नेम है, बेनिफिशियरी का नाम दिख रहा है। आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है, क्लिक किया आपने। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये नए वर्जन की बात है। देखो 23.6 नए वर्जन की बात ये ऐसी है कि अब इसमें पहले क्या करोगे, आप KYC करोगे। जब आपको OTP मिलेगी आधार से लिंक नंबर पे, आप आगे बढ़ोगे, जैसे OTP दर्ज करोगे तब आपका फेस वेरिफिकेशन वाला पेज खुलेगा। वहाँ फेस का मिलान किया जाएगा, जो आधार में आधार के अनुसार आपकी फ़ोटो आई होगी और जो आप सामने फेस कैप्चर कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन होगा। अब थोड़ी सी प्रक्रिया इसकी कठिन है, तो अब आप लग के काम करो। अभी इसमें 23.5 अभी है आपके में, तो आप समझदार हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि नया वर्जन 23.6 है। तो आपके पास 1-2 दिन का समय है, अभी कर लो, वरना फिर आप अपडेट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दें KYC के लिए। हम अभी बात कर रहे थे, हम THR की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम वापस जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया। हम किसी और का भी देख लेते हैं, जैसे हमें धात्री का भी भरना है और 6 महीने से 3 साल के बच्चों का भी भरना है। बच्चों का देख लेते हैं हम, जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ है आप उनका स्किप करके 15-15 दिन का तो भर ही दें। ये देखिए जैसे इनकी KYC बस लंबित है, तो KYC के लिए आप आगे बढ़ के KYC कर सकते हैं, वरना स्किप करके जैसे अभी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें 7 दिन का भी इसमें भर सकते हैं। जैसे हमने ये काम किया, 15 का भरा इसलिए 7 का भर रहे हैं, 7 का भरा होता तो 15 का भरते हैं।
बिल्कुल नहीं भरा होता तो अभी बिल्कुल 15 दिन का बस भरते, क्योंकि इनकी क्या है KYC लंबित है ना। तो अभी आप क्या करें, जिनका काम पेंडिंग में है उनका थोड़ा सा पूरे महीने का निर्णय करें, 15-15 दिवस का उनका फिल कर दें। जिनका पूरा हो चुका है KYC मतलब फीस कैप्चर हो चुका है, उनका सीधा 25 दिन का फिल करें। अब जिनका 15 का हो चुका है 7 का हो चुका है 15 का, और बिल्कुल नहीं हुआ था तो सीधा 25 का फिल करें आप उनका। तो ये THR की महत्वपूर्ण एंट्री थी। देखिए FRS के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है आपको कि यदि आपने पहले फीस कैप्चर नहीं किया है तो अब समस्या होगी आपको। क्यों? क्योंकि आप पहले KYC का पेज खुलेगा, और जब KYC का पेज खुलेगा तो पहले OTP जमा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फीस कैप्चर होगा, फीस वेरिफिकेशन होगा। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। काम यदि पेंडिंग में है तो करते जाएं। संपर्क ऐप के नए मॉड्यूल पे हमें ये SMM जो पंजीयन करना है वो कैसे करना है वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, उसका वीडियो और अलग से दे देंगे। ध्यान रखना आपको क्या करना, वजन THR SCM प्रतिदिन, आपको SCM प्रतिदिन भरते ही है, THR एंट्री करना, मंगल दिवस की, टीकाकरण की, होम विजिट की, और पंजीयन भी ध्यान देते जाना। और एक महत्वपूर्ण चर्चा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में यदि किसी का फॉर्म अप्लाई होगा तो पहले उसका फीस कैप्चर होगा, फीस वेरिफिकेशन होगा। आपके पोषण ट्रैकर ऐप में यदि फीस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बात बैठा लेनी है कि हमें अपने पोषण ट्रैकर ऐप में सभी लाभार्थियों को दर्ज करना ही है, इसके बाद ही उन्हें कोई विभाग का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।